हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग कक्षा 9 की गणित का अध्याय 2 बहुपद जो उसका प्रश्नावली 2.5 हल करने वाले हैं और इसके लगभग सभी क्वेश्चनों को हल कर चुके हैं। बचे हैं 14, 15, 16 प्रश्न संख्या इतना बचा हुआ है, इसी को हल करने वाले हैं। तो देखिए, कह रहा है कि वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। मतलब इसका क्यूब ना निकाल कर हल ना करने की वजह से हम क्या डायरेक्ट इसका मान निकाल सकते हैं? ऐसा है तो इसका मान निकाल कर दिखाना हमें, ठीक है, और ज्ञात भी करना है। देखिए, ये हमारा, इसको कंपेयर कर लेते हैं। किससे कंपेयर करते हैं? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दिया है। क्या दिया है? -12 का स्क्वायर प्लस क्यूब क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। अगर ये देखा जाए तो इसके स्थान पे ये दिया नहीं दिया है, तो अगर हम a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 कर ले, क्या कर जाए? 0 हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होगा? 3abc हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो पहले इसको चेक करते हैं। a के स्थान पे -12 है तो -12 लिख लेते हैं, प्लस b के स्थान पे 7 है, प्लस c के स्थान पे 5 है। क्या 0 हो रहा है? तो -12 प्लस 7, 5, 12 बराबर कितना? 0। मतलब इसका मान कितना आ गया? 0 हो रहा है। हो गया भाई 0। अगर इसका मान 0 हो रहा है तो हम कह सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc लिख सकते हैं। तो इसके स्थान क्या लिख सकते हैं? -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब बराबर क्या होगा? 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए, इसमें एक बार मल्टीप्लाई है, मतलब माइनस है, माइनस करने से क्या होगा? ये तो निगेटिव आएगा, आंसर क्या होगा हमारा? ऋणात्मक आएगा। अब इसको गुणा कर लेते हैं। क्या करते हैं? गुणा। देखिए, 12 तिया 36 गुणे 7, सॉरी 5 गुणे 7 कर लेते हैं। 5 6 30, 5 तिया 15, 15 3 कितना होता है? 18, माइनस में आया, गुणे 7 कर लेते हैं। अब कितना? 0 को गुणा करेंगे 0 ही मिलेगा। 7 8 56, 7 1 के 7, 5 12। आंसर क्या आ गया हमारा? 1260। कैसा? नेगेटिव में। देखिए, हम ये कह सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के फॉर्मेट में है ये क्वेश्चन हमारा। अगर हम a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 कर दिया, मतलब ये हमारा मान a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाएगा, तो हम इतने बराबर 3abc लिख सकते हैं। तो हमने इसको सॉल्व किया तो 0 दे दिया, मतलब इसका मान क्या होगा? 0 हो गया। तो हम 3abc कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? हो गया। अगला प्रश्न सेम इसी तरह वो भी है। क्या है? इसी तरह ये भी है। ठीक है, बस हमारा क्या है, यहाँ पे नंबर चेंज है, क्वेश्चन सेम, डिजिट चेंज। ठीक है, कितना है? 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब। ठीक है, अब इतना दिया गया है। अगर हम a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाएगा हमारा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए सॉल्व करते हैं। 28 प्लस माइनस कितना है? -15 प्लस -13 बराबर कितना? 0 आना चाहिए। तो ये हो जाएगा 28 -15 -13 बराबर कितना? 0। इसको जब देखिए, ए भी निगेटिव है, मतलब ये संख्या भी ऋणात्मक है और ये संख्या भी ऋणात्मक है, तो दोनों दोनों जब ऋणात्मक संख्या दोनों को ऐड कर लेते हैं। 5 3 8 हो जाएगा, 1 1 2 -28, तो 28 में से 28 जाएगा, 0 ही जाएगा, तो इसका मान भी 0 हो गया। तो कह सकते हैं हमारा ये फॉलो करेंगे नहीं करें? कर लेगा। तो क्या कर लेते हैं? 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब बराबर क्या होगा? एक मिनट, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब बराबर क्या होगा? 3 गुणे
28 गुणे 15 गुणे कितना हो जाएगा 13, माइनस में ये भी है माइनस में भी, तो माइनस गुणे माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो आंसर हमारा प्लस में आएगा। पहले इसको गुणा करते हैं, 3 अठे 24 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 2 8 गुणे 15 गुणे 13, 15 का गुणा करते हैं, 15 चौके 60, 15 अठे 120, 120 में कितना जोड़ेंगे 6, कितना हो जाएगा 126। फिर से गुणा करते हैं, 3 अठे 24, 3 दूनी 6 2 8 और 15 चौके 60, 15 अठे 120, 120 में 6 जोड़े 126 गुणे 13 कर लेते हैं। फिर 13 शून्य शून्य होता है, 13 6 78 होता है और 13 दूनी 26, 4 30, 3 33 होता है, 13 1 के 13, 3 16 होता है। ये हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, क्या हो गया इसका आंसर आ गया। ठीक, समझ में आ गया कि नहीं, हो गया। आगे देखते हैं, इसके आगे वाला प्रश्न क्या कह रहा है। इसके आगे वाला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए, क्या कह रहा है, नीचे दिए गए आयतों में, मतलब क्या है, ये आयत दे रहा है, कह रहा है नीचे दिए गए आयतों में जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए, आयतों के जिनमें इसके क्या है, मतलब कुछ आयत दिए गए हैं, पहला आयत है, दूसरा आयत मान लो कोई दिया गया है, उसका क्षेत्रफल दिया गया है, में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। मतलब इसका कौन सा मान संभव होगा ये बताइए। मान लो ये हमारा आयत हो जाएगा, ठीक है, अगर आयत इसकी ये लेंथ हो जाएगी, ये ब्रेथ मतलब ये लंबाई है, चौड़ाई हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि हमें पता है क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है, यहाँ लिख देते हैं, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। इतना दिया जाता है नहीं दिया जाता, तो क्षेत्रफल कितना दिया है, क्षेत्रफल दिया है 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12 दिया कि नहीं दिया है, ये 12 दिया गया है। अब ये हमारा द्विघात समीकरण का है, कैसा है द्विघात समीकरण है। अगर इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहे, क्या इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉमन तो नहीं दिख रहा है, फिर क्या करते हैं, ए स्क्वायर का मतलब ए की मतलब जो ए स्क्वायर होता है उसकी घात क्या करते हैं, इसके गुणांक से, और जो अचर पद होता है क्या होता है अचर पद का गुणा करते हैं। जैसे अगर इससे पहले तुलना कर लेते हैं, L इंटू बी लिख लेते हैं, इसको किससे तुलना करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये दिया गया है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसका गुणा करते हैं, ए गुणे सी हो जाएगा, ऐसा करते नहीं करते, तो ये इस तरह से सॉल्व किया जाएगा। आगे यहाँ हम सॉल्व कर रहे हैं, देखो इसका गुणा इसमें करेंगे, कितना आएगा 25 गुणे 12 करते हैं, इस ए स्क्वायर का गुणांक जो अचर पद होता है, क्या होता है अचर पद का गुणा करते हैं, इसका गुणा करेंगे, गुणनखंड करेंगे, गुणा करने कुछ नंबर आएगा, तो हमें इससे मतलब नहीं क्या आएगा क्या नहीं, बस इतना जानो कि ये 5 गुणे 5 और ये 3 गुणे 4 कर लेते हैं, इसका फैक्टर कर लिया हमने। क्यों, अब इसका गुणनखंड कर लिया तो इसमें हमें दो गुणनखंड करना है, मतलब क्या करना है दो गुणनखंड करना है, जिसको प्लस या माइनस करने क्या मिले 35 मिले, 5 या 15 5 चौक 20, तो ये देखिए 25 का हम दो गुणा किए, कौन कौन सा 15 गुणे कितना कर ले रहे हैं 20। ठीक है, ऐसा करते हैं डायरेक्ट इसको गुणे कर लेते हैं। पहले देखो जब इसको 25 गुणे 12 करेंगे तो हमें मिलेगा 300, और 300 के ऐसे गुणनखंड करना है जो कि हमें प्लस या माइनस करें कितना मिले 35, तो 20 गुणे क्या कर लेते हैं 15, 20 गुणे 15 करेंगे कितना मिलेगा 300 ही मिलेगा, और इसको अगर हम प्लस कर रहे हैं कितना मिल रहा है 35 मिल रहा है, इसी वैल्यू को यहाँ क्या कर रहे हैं पुट कर ले रहे हैं, क्या हो जाएगा 25a स्क्वायर माइनस 20 प्लस 15a प्लस 12। ठीक है, अब ये क्या मिला 25a स्क्वायर माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12, इतना मिल गया कि नहीं मिल गया, इसका काम खत्म हो गया, इसको यहाँ से हटा दे। देखो अब क्या करते हैं, यहाँ क्या कॉमन मिल रहा है a मिला और यहाँ 5 मिलेगा, क्या मिला हमें 5a कॉमन हो गया, यहाँ बचेगा 5a माइनस 4 मिलेगा, यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है
ये 5 दिए 15, 4 दिए 12, तो मतलब -3 कॉमन कर ले रहे हैं, तो यहाँ क्या मिलेगा 5 ए, ये प्लस माइनस कॉमन हो गया तो ये यहाँ माइनस बन जाएगा। आगे देखिए 5a-4 एक ब्रैकेट में, 5a-3 एक ब्रैकेट में, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगा लंबाई, एक हो जाएगा चौड़ाई। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, लंबाई कितना हो जाएगा 5a-4 एक व्यंजक है, चौड़ाई क्या हो जाएगा 5a-3 ये हो जाएगा। ठीक है, कैसे हुए एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। देखिए ये हमारा क्षेत्रफल दिया गया है, इसका ये है, और हमें पता है क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई हमने लिख लिया। तो इसको हम तुलना करें ax² प्लस bx प्लस c से, तो ये हमारा द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण अगर गुणनखंड किया जाता है तो x² वाले के गुणांक, जहां x² होगा मतलब जो जिसकी घात होगी उसके गुणांक से, और जो कांस्टेंट होगा मतलब जो अचर पद होगा उसका गुणा करेंगे। गुणा करने पर हमें कितना मिला था 300 मिलेगा। गुणा कर लीजिए, 12 पंचे 60 और 12 दूनी 24, 24 6 30 हो जाता है। तो इसके हमें दो गुणनखंड करने, कितने, दो गुणनखंड करने हैं, जिनको जोड़ने या घटाने कितना मिलना चाहिए 35 आना चाहिए। हमने क्या किया था, इसको गुणा किया कितने से 20 और 15 से गुणनखंड कर दिए इसका। ये भी तो एक गुणनखंड बनेगा, बहुत ऐसा नहीं कि एक ही बनेंगे, इसके बहुत गुणनखंड बनेंगे, लेकिन हमें एग्जैक्ट जो वैल्यू आ रही है हम इसको कर लिए। तो 20 गुणे 15 करेंगे 300 मिलेगा, हमें क्या होगा 300 मिलेगा। और इसी को अगर हम प्लस कर रहे हैं तब भी हमें क्या मिल रहा है 35 मिल रहा है, और हमें इसी को पाना भी था। इस तरह से हमने किया, तो यहाँ क्या हो गया 20 प्लस 15 35 हो गया। इस तरह से ब्रैकेट किया, रीग्रुपिंग कर लिया, मतलब फिर से इसको समूह बना लिया। समूह बनाने के बाद जो कॉमन है उसको बाहर कर लिया, और इस तरह से हमारा आंसर आ गया। ठीक है, समझ नहीं, पहले क्या किया, इसका गुणनखंड किया मतलब गुणा किया, फिर गुणनखंड किया, उसको जोड़ा घटाया 35 लाया, तो 35 के स्थान पे 20 प्लस 15 लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस चेंज हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 5 गुणे 5 मतलब 25 हो जाएगा, ये 5 गुणे 4 20 हो जाएगा। तो 5 दोनों जगह मिला था, बाहर कर लिया, a² ए यहाँ भी a गुणे ये a यहाँ दोनों जगह से हमने बाहर कर लिया। इसमें देखिए 5 गुणे 3 और 4 गुणे 3 होता है, तो यहाँ से 3 कॉमन कर लिया हमने, वो भी माइनस में कॉमन किया, प्लस नहीं क्या माइनस कॉमन किया। तो जब माइनस यहाँ कॉमन कर रहे हैं, अंदर जो ब्रैकेट आएगा, ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, वो भी माइनस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। माइनस का माइनस मल्टीप्लाई जब गुणा करते हैं तो प्लस हो जाता है। ठीक है, इसमें से एक लंबाई एक चौड़ाई हो जाएगा मूल दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न भी इसी तरह है। क्या है, अगला प्रश्न भी इसी तरह है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसको देखिए क्या कह रहा है, ये कितना है 35y² माइनस 13y माइनस 12 दिया है। ठीक, सॉरी ये प्लस में, क्या है प्लस में। अब क्या करना, हम पहले इसको गुणा कर लेते हैं। क्या करते हैं, इसका इसका गुणा करते हैं, तो गुणा करने में क्या मिलेगा 35 गुणे 12, तो 12 पंचे कितना होता है 60। वैसे भी अगर गुणा करना है देखो 7 गुणे 5 कर लेते हैं, फिर गुणे 3 गुणे 4 कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो हमें कितना लेकर आना, 13 लेकर आना है। तो इसी में देख लेते हैं ना, कितना जाए 5 तिया 15 और 7 चौक 28। तो 28 में से अगर हम 15 को माइनस कर लेते हैं, क्या करते हैं 15 माइनस करते हैं, कितना आ रहा है 13 ही आ रहा ना। तो यही तो हमें लाना था, हो गया। इसका इसको गुणा किया, आगे गुणा करने की जरूरत नहीं, यहाँ से देखिए इसको हमने क्या कर लिया फैक्टर मतलब गुणनखंड कर लिया। एग्जैक्ट वैल्यू तो यही होगी, गुणा करेंगे तब भी इसका एग्जैक्ट मान कितना आएगा 12 दूनी 24, सॉरी 12 पंचे 60 और 12 तिया 36 6 42 मतलब 420 आ जाएगा। तो 420 का गुणा करेंगे फिर भी वही आएगा, लास्ट में हमें यही इसका दो गुणनखंड मिलेगा। कौन कौन सा मिलेगा 28 गुणे 15 मिलेगा, और इसी को जोड़ने या घटाने कितना आना चाहिए, तो बीच का लाना चाहिए था, तो यही तो हम निकाल दिए। 35y² प्लस क्या लिखेंगे 28 माइनस 15 करेंगे y माइनस 12। अब 35y² प्लस 28y इसका गुणा कर लिए माइनस 15y माइनस 12। ठीक है, इसमें क्या कॉमन है 7 पचे 35 7 चौक 28, तो हम क्या करते हैं 7 कॉमन कर लेते हैं, y यहाँ भी y यहाँ, तो y भी कॉमन कर लिया।
7 अगर कॉमन हो गया तो यहाँ क्या मिला 5 मिला और साथ में y भी मिला, प्लस क्या मिलेगा यहाँ 4 मिलेगा, क्या मिलेगा 4। तो यही तो आएगा 7 चौक 28y। यहाँ से क्या कॉमन माइनस क्या कॉमन कर सकते हैं 3 कॉमन कर सकते हैं नहीं कॉमन 3 कॉमन कर ले रहे हैं तो यहाँ क्या मिलेगा 3 पचे 15 मतलब 5 बचा y बचेगा और ये माइनस तो कॉमन हो गया तो प्लस बचेगा और ये 4 तिया बार तो यहाँ 4 बच जाएगा। ये देखिए दोनों जगह है तो दोनों में से कॉमन कर ले रहे हैं तो 5y प्लस 4 और दूसरे में 7y माइनस 3, ये हमारा आंसर। ये हो जाएगा लंबाई, लंबाई हो गया, ये हो गया चौड़ाई। और हमें पता है जब लंबाई और चौड़ाई का गुणा किया जाता है तो क्या मिलता है क्षेत्रफल मिलता है, मिलता है कि नहीं मिलता है। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है समझ में नहीं आया, बस इसका देखना है कि ये द्विघात समीकरण हो गया, इसका इसका गुणा करेंगे 420 आएगा तो 420 का दो गुणनखंड करेंगे 28 गुणे 15, इन दोनों का गुणा भी यही होगा, गुणा करेंगे तो यही आएगा। लेकिन इनको जोड़ने या घटाने में हमें कितने 13 लाना था तो जोड़ने को तो संभव नहीं है, फिर घटा सकते हैं, घटाने में हमें 13 मिल गया। अगर यहीं से कर लिए ज्यादा बेटर है, 7 पचे 35 3 चौक 12, इसमें से तुलना मतलब इसको क्या कर सकते हैं एक दूसरे का मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस कर सकते हैं, तो ये हमने यहीं से कर दिया। ठीक है आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस जो प्रश्नावली है इसका अंतिम प्रश्न जो है वो क्या है वो देखिए। कह रहा है घनाभों मतलब क्या है घनाभ दिया जा रहा है, क्या है घनाभ दिया जा रहा है जिनके आयतन नीचे दिए आयतन दिए गए हैं और इन आयतनों की बीमाओं की संभव व्यंजक बताना है। मतलब यह है कोई घनाभ है, घनाभ क्या होता है लंबाई चौड़ाई होता है उसके बाद कुछ ऊंचाई भी होता है। ठीक है क्या होता है ऊंचाई भी होता है इसका, ये हमारा घनाभ हो गया। ठीक है क्या हो गया घनाभ हो गया, इसका लंबाई होगा चौड़ाई होगा ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है लेकिन एग्जैक्ट जो आयतन होता है आयतन बराबर क्या होता है, आयतन देखा जाए तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है ये दिया जाता है। अब इतना दे रहा है तो लंबाई गुणे चौड़ाई में बताना कि लंबाई क्या हो सकती है गुणा मतलब चौड़ाई क्या हो सकता है ऊंचाई क्या, एग्जैक्ट नहीं संभव व्यंजक कह रहा है। ठीक है पॉसिबल बताना बस। आयतन कितना दे रहा है, आयतन पहले का दिया है 3x² माइनस 12, क्या दिया है 12x दिया है। तो पहला संभव देखिए यहाँ क्या कर सकते हैं आयतन को हम लंबाई और चौड़ाई के फॉर्म में लिखना है तो ये हो जाएगा 3 हम कॉमन कर सकते हैं तो हम कॉमन कर लिए कितना मिला x² माइनस 4x। और क्या हो सकता है कुछ कॉमन हो सकता है बिल्कुल हो सकता है 3, उसके बाद यहाँ से क्या कॉमन कर सकते हैं x भी कॉमन कर सकते हैं, x कॉमन किया उसके बाद x माइनस 4 मिल गया। अच्छा ये 3 टर्म हो गए, हमें लंबाई गुणे चौड़ाई ही लेकर आना था, इसी से कंपेयर कर मतलब तुलना कर लेते हैं। क्या करें तुलना 3 और x और x माइनस 4 ये इसके कहाँ है संभव व्यंजक है, क्या है इसी के संभव व्यंजक यही है। इसमें पहले हमने 3 कॉमन किया तो यहाँ से 3 गया बाहर हो गया, यहाँ से 4 3 12 होता है तो 4 3 बाहर गया 4 बचेगा। अब यहाँ x 2 मतलब यहाँ 2 है यहाँ 1 है तो यहाँ से x बाहर गया तो यहाँ x यहाँ 4 बचा। ये 3 टर्म हो गए, क्या हो गए 3 टर्म हो गए, यहाँ से x सॉरी 3 x और x माइनस 4 ये इसके क्या हो जाएंगे व्यंजक हो जाएंगे। अगला प्रश्न समझ में है बस इसी तरह इसको सॉल्व करना है। ठीक अगला प्रश्न है इसका अंतिम प्रश्न क्या दिया गया है दूसरा 12 के y² प्लस 8 के y माइनस 20 कितना दिया गया है। इसमें इसको भी इसी फॉर्मेट में ही लेकर आना है, क्या कर सकते हैं यहाँ देखिए 6 है यहाँ कितना है सॉरी यहाँ 12 है यहाँ 8 है यहाँ 20 है। ठीक है अगर देखा जाए तो 12 को लिख सकते हैं 4 गुणे 3, 8 को लिख सकते हैं 4 गुणे 2 और 20 को लिख सकते हैं 4 गुणे 5, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं जन के सभी में क्या है के सभी में। तो पहले हम इसी को देखो 4 सब में था 4 हम पहले बाहर कर ले रहे हैं
के सब में है तो के को भी कॉमन कर लिया, और बाकी क्या बचेगा, अगर 4 यहाँ से गया तो यहाँ क्या बचेगा, 3y² प्लस 2y माइनस 5 बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा ना। अब देखिए इस स्टेप को यहाँ से हम क्या करते हैं, हटाते हैं। अब सेम दो घात समीकरण पे आ गए, द्विघात समीकरण पे आया है तो y² मतलब जो स्क्वायर वाला होता है उससे क्या करते हैं, इसको तुलना कर लेते हैं, इसका गुणा कर लेंगे, किसका, इसका गुणा करेंगे, तो 5 गुणे 3 कितना होता है, 15 आ गया। 15 का दो गुणनखंड क्या होगा, पहला तो होगा 1 गुणे 15, दूसरा क्या होगा 3 गुणे 5, और कोई गुणनखंड बनेगा नहीं। तो इसी तरह गुणनखंड करते हम चले जाते जब तक हमारा गुणनखंड बढ़ता रहता है। तो इसको जोड़ने या घटाने से कितना मिलना चाहिए हमें, 2 मिलना चाहिए, कितना, 2 मिलना चाहिए। क्या इसमें 2 मिलेगा, इसमें तो नहीं मिलेगा। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, अगर घटाएंगे तो 14 हो जाएगा, ये नहीं होगा। इसमें देखिए जोड़ेंगे तो 8 हो रहा है, लेकिन घटाने पे 5 में से अगर 3 को घटा दे रहे हैं तो कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है, मतलब ये हमारा काम कर गया। ठीक है, 4k मतलब 4k ब्रैकेट में, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, सॉल्व करना है, क्या आएगा, 3y² प्लस 5 में से 3 को घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा, y को y लिखेंगे, -5 लिख लेंगे। ठीक है, 4k उसके बाद 3y² प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5। ठीक, अब यहाँ से 4k ये कितना हो जाएगा, यहाँ से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, सिर्फ y कॉमन कर सकते हैं। क्या कॉमन कर सकते हैं, y कॉमन कर लेते हैं। तो y कॉमन किया, मिला क्या हमें, 3y प्लस 5। यहाँ से क्या कॉमन कर सकते हैं, इन दोनों में, इन दोनों सिर्फ -1 कॉमन कर सकते हैं। उसके बाद जब माइनस कॉमन हो जाएगा तो ये मिलेगा हमें 3y प्लस 5। ठीक है, ये दोनों जगह है, इसको लिख सकते हैं 4k, ये देखिए 3y प्लस 5 और ये हो जाएगा y माइनस 1। तो ये हमारे 3 इसके डायमेंशन हो गए, मतलब 3 बीमा हो गई। कौन कौन सी बीमा हो गई, पहला 4k, दूसरा 3y प्लस 5 और तीसरा y माइनस 1। ये इसका आंसर है। ठीक है, समझ में नहीं आया, देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई के फॉर्म में अगर आ गया है तो हम इसका तुलना इससे कर सकते हैं। ये 4k हो गया, ये इतना हो गया, ये इतना हो गया, तो ये लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई कर सकते हैं। ठीक है, और यही इसका आंसर भी है। ठीक है, तो आप लोग की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो आज ये हमारा प्रश्नावली 2.5 यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, अब इसके आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, जय हिंद।